सियासत का मर्म ही यही है कि गद्दी मिल जाए, मिल गई तो बच जाए और बची है तो बची रहे। वहीं दूसरी तरफ गद्दी नहीं मिली तो उसे छीन लो। राजशाही में जिस तरह से राजाओं पर खतरा बना रहता था, वो खतरा कभी गैरों से तो कभी अपनों से, ठीक वैसे ही लोकतंत्र में गद्दी छीनने का अधिकार जनता को हर 5 साल पर मिलता है। चाहे तो गद्दी छीन ले या शासन करने का प्रसाद दे दे, लेकिन इन सब के बीच अपनों की भी नज़र उसी गद्दी पर बनी रहती है। हालांकि सियासत के खिलाड़ी कभी खुलकर बोलते नहीं। यहाँ हम बात देश के सबसे बड़े सूबे में से एक यूपी की करेंगे। देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की करेंगे, जो अपने आप को पार्टी विद डिफरेंस का नारा देती थी, देती भी है। हम उस चुनावी मंथन की बात करेंगे जिस दौर से यूपी बीजेपी गुजर रही है। आखिर 62 में से 33 सीटें क्यों हुई, उसके लिए जिम्मेदार कौन, इस विषय को लेकर बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने मुखिया की बुलाई गई बैठकों में हिस्सा नहीं लेते हैं। पार्टी फोरम पर जब वो कहते हैं कि संगठन से बड़ा सरकार नहीं, तो परोक्ष तौर पर वो किस पर निशाना साध रहे होते हैं, उसे बताने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली में बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों की एक बैठक हुई जिसका सार यह था कि सबको मिलकर विकसित भारत के निर्माण में योगदान देना है। ये तो वे शब्द और भावना थे जिसके जरिए सभी को यह बताने की कोशिश की गई कि विकसित भारत के निर्माण के लिए संगठन और सरकार दोनों के बीच समन्वय होना जरूरी है। तो क्या इसका मतलब ये है कि यूपी में सीएम और डिप्टी सीएम के बीच तकरार खत्म हो जाएगी? क्या यह क्षण भर की शांति है या वास्तव में संगठन और सरकार पर निशाना साधने वालों को संदेश दे दिया गया है? क्या इसके जरिए सीएम योगी की कुर्सी पर किसी तरह का संकट अब नहीं है, या यूं कहें कि क्या सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी बच गई है? इस मामले में सियासत के जानकार कहते हैं कि अगर आप सीएम और डिप्टी सीएम के बीच तनातनी को देखें तो कम से कम इस पर विचार करना चाहिए कि दोनों के कद और काठी में कितना फर्क है। इसमें कोई दो मत नहीं कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी के नेता हैं। ओबीसी समाज पर उनका प्रभाव भी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये प्रभाव पूरे प्रदेश में है? क्योंकि अगर ऐसा होता तो उनके समाज से जुड़े हुए लोग शायद बीजेपी को छोड़ करके नहीं जाते। सवाल तो ये भी है कि अगर केशव प्रसाद मौर्य प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर निशाना साधते भी हैं, तो इस सच्चाई से कैसे मुंह मोड़ा जा सकता है कि वो अपनी सिराथू की सीट नहीं बचा सके। सिराथू की सीट पर पल्लवी पटेल जीती हैं, जिनसे मुख्यमंत्री की मुलाकात भी हुई थी। किसी नेता का महत्वाकांक्षी होना गुनाह नहीं है, लेकिन ज़मीन पर उसकी ताकत कितनी है वो नज़र भी आनी चाहिए। अगर आप 2017-2022 के विधानसभा चुनाव नतीजे को देखें तो 2017 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ के योगदान को एक पल के लिए आप कमतर आंक सकते हैं, लेकिन 2022 के चुनाव में वो सीएम के फेस बने और बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिलाकर न सिर्फ पार्टी को बल्कि केंद्रीय नेतृत्व को भी तोहफा दिया। और इससे ये साबित किया जो है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में कम से कम योगी आदित्यनाथ के योगदान को नकार नहीं सकती है। यही नहीं, वो सिर्फ यूपी में नहीं बल्कि प्रदेश के बाहर भी स्टार प्रचारक के तौर पर पार्टी की जीत में अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में उनको आप एक झटके से कम दरकिनार नहीं कर सकते। अब मुख्यमंत्रियों की बैठक में जिस तरह से विकसित भारत में सहयोग की बात पार्टी नेतृत्व ने की है, उससे सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी बचती नजर आ रही है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट जरूर करिए। देखते रहिए इंडिया अड्डा।